बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए बच्ची के लिए ड्रेस तैयार करेंगे। सबसे पहले ये जो लंबी पट्टियां हैं इनको मैंने इस तरह से रखकर और दूसरे कपड़े को इसके साथ मैयर करके कट किया है। इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा है। अब नीचे वाले कपड़े को भी इसी मेजरमेंट पे कट करके मैंने ये पट्टी तैयार की है। ये चौड़ा फैब्रिक जो है हम दूसरी वाली जो छोटी और वो कम चौड़ाई में पट्टी है उसके साथ इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरह से स्टिच किया है। इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर हमारे सामने आई है। अब दूसरे फैब्रिक को इस तरह से कट करूँगी और इसी मेयर पे इसको कट करके इसके साथ इसको अटैच करूँगी। फ्रंट और बैक दोनों साइड इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी। फुल इसी सीक्वेंस के साथ इन्हीं पट्टियों को मैं अटैच करती जाऊंगी। ये जो मैंने मैरून कलर का कपड़ा इसके साथ अटैच किया है इसको इस तरह दरमियान में रख के फ्रंट और बैक दोनों हिस्से मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको फोल्ड करके इस तरह से मिड में एक लंबा निशान लगा के दरमियान में और मैं इसको फोल्ड करूँगी। ड्रेस को तैयार करने के लिए यही एक टेक्निक है जिससे हम ड्रेस को खूबसूरत बनाएंगे। अब मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है और उस वाले कपड़े को ज़्यादा नीचे करके और इधर से भी फ़ोल्ड करूँगी, दूसरी साइड पे भी फ़ोल्ड करके अब मैं इसको स्टिच करती जाऊँगी। इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। जो हमारा ये मैरून वाला कपड़ा है ये इस तरह से अंदर चला जाएगा और थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ जब मैं सिलाई लगाऊँगी तो ये इस तरह से रह जाएगा। मिड में इसकी सिलाई इसलिए लगाएंगे कि नीचे से हमें इसे खुला रखना है। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी साइड को भी इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। साइड मैंने इस तरह से ये फोल्ड कर दिया है। दरमियान में हमने इसकी सिलाई इस तरह से छोड़कर और इसको बिड में रखकर इस तरह से बराबर हिस्सों में और इसको आपस में फ़ोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से मैं ये सिलाई लगाऊंगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में फरमाना मत भूलिएगा। इस तरह से मैंने पहले सिलाई लगाई थी और मिड में उसको मैंने छोड़ दिया था। बिल्कुल इसी तरह ये मैंने दोनों तरफ में सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये बैक साइड हिस्सा है इसको भी मैं इसी तरह से रेडी कर लिया है। हिस्से इस तरह से रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमने कलियां पहले सबसे पहले ये तैयार की हैं और हमने गले की कटिंग नहीं की थी। अब हम गले की कटिंग इस तरह से करेंगे और गुलाई में लाकर मैं इस तरह से गोल गले की कटिंग करूँगी। गले की कटिंग एंड पर इसलिए की ताकि हम कपड़ों को आपस में स्टिच कर लें और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसको कट करके इस तरह से अब मैं बैक साइड हिस्सा भी गला कट करूँगी। बैक साइड गला बनाने के लिए दरमियान में इस तरह से कट लगाकर फैब्रिक लगाकर इसको मैं स्टिच करूँगी। फैब्रिक लेकर उसके भी मिड में इस तरह से कट लगाकर इसको मैं स्टिच करूँगी। बैक साइड गला जो है उसको हम इस तरह से रेडी करेंगे। हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए ये डिज़ाइन बना रहे हैं इसलिए हम साथ साथ इसकी गले की और शोल्डर की कटिंग बाद में करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको कट करके हमारी कटिंग जो है वो खूबसूरत आए और स्टिचिंग की अच्छी फिनिशिंग आए। कि ये पट्टी लगाने के बाद अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। बैक साइड गले की पट्टी को अटैच करने के बाद अब मैंने फ्रंट साइड गला इसके ऊपर इस तरह से रखा है। जो फ्रंट साइड का हिस्सा था दोनों को आपस में इस तरह से बराबर रखकर शोल्डर की ये सिलाई लगाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी ताकि कटिंग जो है उसकी फिनिशिंग अच्छी आए और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी हो हम उसको कट कर दें। दोनों हिस्सों को बराबर रखकर अब मैं शोल्डर की इस तरह से गुलाई में लाकर कटिंग कर दूँगी।
नहीं, इसकी इस तरह से शेप देकर थोड़ा सा फिटिंग की कटिंग इस तरह से कर दूँगी। वीडियो पर नए आने वाले जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस छोटा सा फैब्रिक बच चुका था, उसको इस तरह से तिरछा फ़ोल्ड करके मैं इसमें से गले की ये पाइपिंग के लिए पट्टी निकालूँगी इस तरह से कट करके। अब इस पट्टी को गुलाई में इस तरह से रखकर गले के साथ साथ स्टिच करती जाऊँगी और मैं गले की पाइपिंग करूँगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाया करें। गले की गुलाई में लाकर इस तरह से पाइपिंग करने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से बनकर हमारे पास तैयार हुई है। अब जो हमारे पास लंबी पट्टियाँ बच चुकी थीं उसको इस तरह से मैं कट करूँगी और बाजुओं के लिए पाइपिंग जो है इस तरह से तैयार करूँगी। इसमें से ये जो कपड़ा मैंने कट किया है इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से शोल्डर के ऊपर रख कर मैं सिलाई लगाऊँगी। दोनों शोल्डर पर इसी तरह इसको रख के मैं ये बाजुओं की पाइपिंग कर लूँगी। ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए इस तरह से फैब्रिक के मैंने ये दो छोटे कट पीस लिए हैं। इनको मैं बटरफ्लाई यानी बो बनाने के लिए इस तरह से तैयार करूँगी। इनको चारों तरफ से सिलाई लगाकर मैंने दरमियान में कैंची की मदद से कट लगाकर और अब मैं इसको दोबारा से ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहें तो कैंची की मदद से या किसी भी पेन की मदद से इनको इस तरह से किनारे इसके सीधे कर सकते हैं। एक लंबी पट्टी को इस तरह से बारीक स्टिच करके इसको मैं बो को तैयार करूँगी और दरमियान में इसको रख कर इसकी चुन्नट बना लूँगी इस तरह से और इसको इसके साथ अटैच करके जहाँ पर हमने आधी सिलाई लगाई थी इस तरह से उसके ऊपर इसको सिलाई लगा दूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का बहुत ही ये खूबसूरत इस्तेमाल है। लंबी पट्टियाँ हमारे पास अक्सर ही कपड़ों से बच जाती हैं। आप उनका इस तरह से यूज़ करके बच्ची को बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं। साइड पर भी इस तरह से जहाँ पर मैंने सिलाई को मिड में रोक दिया था उसके ऊपर इस तरह से रख कर इस बटरफ्लाई को मैं स्टिच कर दूँगी। इसके बाद नीचे दामन की जो सिलाइयाँ हैं वो लगाऊंगी। बारीक बारीक इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको मैं स्टिच करती जाऊंगी। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को मैं फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद साथ ही मैं ये बाजू से लेकर एंड तक फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ की सिलाइयों को इस तरह से लगाने के बाद फ़िटिंग की मैं आपको ड्रेस की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। ड्रेस की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लंबी पट्टियाँ बची हों फैब्रिक की तो उनका ये बेहतरीन यूज़ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।